नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 4 से लेकर 7 के बारे में। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और ना ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। क्रिया का वेग शांत किए बिना प्रकृति से संवेद विच्छेद नहीं होता। प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्यों की ऐसी धारणा बनी है कि जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं। इसके अलावा खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। वास्तव में बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं। दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।